दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, y = mx + 3 हो। तो m का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें x और y का मान निकल जाएगा तो इस वाले के अंदर रख देंगे और वहाँ से हमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बराबर हो, तो m का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके x और y के मान को निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें रखेंगे और m का मान आ जाएगा। तो चलो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण को मान लेंगे। ठीक है, यानी कि 2x + 3y बराबर क्या है 11। ये जो समीकरण है इसको हमने a मान लिया। ठीक है, और दूसरा क्या है 2x - 4y = -24 है। ठीक है, ये है आपका b, इसको हमने b समीकरण मान लिया। उसके बाद समीकरण ए से हम क्या निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक से हम x का मान निकाल लेंगे, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 11 में से 3y क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ भाग में हो जाएगा। ये हमारा समीकरण सी हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण b में रखने पर, ठीक है, समीकरण b में रखेंगे तो ये है 2x, x की जगह पे क्या हो जाएगा 11 - 3y / 2, अब -4y बराबर -24। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अंदर क्या बचा 11 - 3y - 4y बराबर -24। 11 को उधर भेजेंगे, 11 के सामने प्लस का सिंबल, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा है -3y और -4y, इन दोनों को जोड़ ही देते हैं भाई, दोनों माइनस में है, यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का ही सिंबल लगेगा, इसमें से जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लगेगा, 4 बड़ा है यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, और 4 और 3 यानी कि 7y हो जाएगा। इधर भी माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या 24 है, 24 यानी कि माइनस, और 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, और इधर माइनस का 7y, हमें सिर्फ y का मान चाहिए, -7 को उधर भेजेंगे वो हो जाएगा भाग में। ठीक है, और इस माइनस से ये माइनस मर जाएगा। ठीक है, और 7 × 5 = 35, यहाँ से हमें 5 आ जाएगा, किसका मान y बराबर हमें मिल गया है 5। अब इस y के मान को समीकरण c में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण c में रखने पर, ठीक है, समीकरण सी में रखेंगे भाई। समीकरण सी आपका था x बराबर 11 - 3y / 2। y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे जो मान आया, y की जगह पे 5 आया है, यानी कि 11 - 3 × 5 / 2। ठीक है, तो 11 - 3 × 5 = 15। ठीक है, 15/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। 15 में से 11 गया, यानी कि 4, 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि y का मान हमें मिल गया है -2। ठीक है, तो x का मान हमें मिल गया था 5, y का मान मिल गया है -2। ठीक है, अब इस x और y के मान को हम किस में पुट करेंगे, m के मान निकालने के लिए आपको एक रिलेशन दिया गया, y बराबर mx + 3। तो यहाँ पे लिखते हैं x y का मान रखने पर, किस में रख रहे हैं भाई, y बराबर mx + 3 में। इसमें y का मान है 5 और mx का मान आया है -2 + 3। ठीक है, तो इस 3 को इधर भेजेंगे, यानी कि इधर प्लस है, उधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 के साथ क्या हो जाएगा 3 माइनस में उधर हो जाएगा, और इसका दोनों का गुना हो जाएगा, यानी -2m हो जाएगा। अब हमें सिर्फ m का मान चाहिए, यानी कि 2 को इधर भेजेंगे, इसके साथ क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ m बराबर 5 में से 3 जाएगा 2, और ये 2 क्या हो जाएगा जो आएगा उसके भाग में, यानी कि -2। ठीक है, ये 2 से 2 एक कम 2 कट जाएगा, यानी कि m बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। 2 से 2 कटेगा, माइनस है तो वो पूरी वैल्यू को माइनस कर देगा। ठीक है, तो m बराबर -2 आ जाएगा इसका जवाब।
तीसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इनका समीकरण युग्म भी बनाना है और उसके बाद फिर इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। मान लो कोई दो संख्याएं हैं जिनका क्या है अंतर क्या है 26 है। तो मान लिए एक संख्या x है एक y है, तो y और x का अंतर क्या है 26 है, यानी कि y क्या है बड़ी है। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो बड़ी संख्या है वही होगी 3 गुनी, यानी कि y बराबर क्या होगी 3 गुनी होगी x की। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा दूसरा समीकरण बन जाएगा। एक तो क्या बन जाएगी, एक संख्या से दूसरी संख्या अंतर 26 है, तो मतलब हमने y को बड़ी माना, y में से x माइनस किया 26 कर दिया। और दूसरा कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है 3 गुनी है पहली संख्या की, मतलब दूसरी वाली संख्या की। तो y को हमने बड़े माना है, तो y क्या होगी 3 गुनी होगी x की। तो ये हमारा क्या बन गया समीकरण बन गया। ये आपका a समीकरण बन गया, ये आपका b समीकरण बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें तो कुछ y का या x का मान निकालने लायक कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट y बराबर ये दिया गया है, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब हम इसको 1 में रखेंगे तो एक क्या है y माइनस ए में है, a में रखेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 26 है। y का मान रखना, यानी कि यहाँ से y बराबर 3x है, तो 3x माइनस एक्स बराबर 26। ठीक है, 3 में से एक x जाएगा, यानी कि 2x बराबर 26, यानी कि x बराबर 26/2, और 2 से भाग करेंगे 2 13 बार में चला जाएगा, यानी कि x का मान आपका क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, इस x के मान को आप समीकरण किस में रख दो b में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण b में रखने पर, ठीक है, b में रखेंगे तो x का मान y का मान आ जाएगा। ये क्या है y बराबर 3x है और x का मान निकला है 13, यानी कि 3 गुना 13, और 13 3 त्रिका 9 3 एकम 3 13 दिया 39। ठीक है, y का मान क्या आ गया 39 आ गया और x का मान 13 आ गया। तो यही वो दो संख्याएं हैं। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण, ठीक है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है। तो हम संपूरक का क्या मतलब होता है, जिन कोणों का योग क्या हो 180 के बराबर हो। दो कोणों को योग करें तो 180 के बराबर हो। तो यहाँ से हमारा प्रश्न के अनुसार एक समीकरण बन जाएगा, यानी कि दोनों कोणों का योग क्या होगा 180 होगा, क्योंकि वो क्या है संपूरक दिया गया है। ठीक है, अच्छा, और बताया है कि जो बड़ा कोण क्या है वो क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो हम x को बड़ा मानते हैं, यानी कि x में से अगर y को माइनस किया जाए तो 18 डिग्री आएगा। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण। तो ये a मान लेंगे, ये आपका b समीकरण मान लेंगे, और यहाँ से हम हल करना शुरू कर देंगे। तो हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं x का मान। तो समीकरण a से, एक बार बार बोल रहा हूँ, 1 से यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180, y को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x बराबर 180 माइनस y हो जाएगा। ये हमारा c समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, समीकरण, अच्छा, x का मान, यहाँ से x का मान लिख सकते हो, x का मान समीकरण b में रखने पर, ठीक है, b में रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x का मान x माइनस वाई बराबर 18 है। ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई बराबर 18। यहाँ पे क्या है एक y माइनस का, दूसरा y भी माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 18, और इधर 180 है। ठीक है, 180 को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 18 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180, और इधर क्या बचेगा माइनस का 2y बचेगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, और 180 में से 18 जाएगा 162 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है माइनस का 2y है, y बराबर क्या करेंगे इसको भेज देंगे, इधर आ जाएगा भाग में, माइनस का 2 भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 81 डिग्री आ जाएगा, यानी कि हमें y का मान क्या मिल गया है 81 डिग्री मिल गया है। ओके, y का मान हमें 81 डिग्री
मिल गया है। अब इस y के मान को आप समीकरण सी में रख दो, ठीक है। y का मान समीकरण सी में रखने पर, ठीक है, समीकरण सी में रख देंगे भाई। तो ये है x बराबर 180 माइनस वाई, ठीक है। y की जगह पे क्या निकला है, 81 निकला है, यानी कि 81, यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। 180 में से 81 माइनस करेंगे तो ये आएगा 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि x का मान आपका 99 हो गया और y का मान क्या हुआ, 81 निकला था। यही इसका हल हो जाएगा। राजा बाबू तीसरा प्रश्न देखो, ध्यान से पढ़ना। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए, ठीक है। मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो इसको सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे, ठीक है। माना बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y है, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से एक समीकरण हमारा बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 7 बल्ले, एक बल्ले का हमने मूल्य x माना है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, यानी कि 7x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 गेंद, एक गेंद का हमने मूल्य माना है y रुपए, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा, यानी कि 6y। इन दोनों का योग किसके बराबर हो रहा है, 3,800 रुपये, ठीक है। ये हमने एक बल्ले का मान लो चार्ज माना है कि इतने रुपए, x रुपए का मिल रहा है, एक गेंद y रुपए का मिल रहा है, तो 7 बल्ला खरीद रहा है, यानी कि 7x हो जाएगा। और प्लस 6 गेंद खरीद रहा है, 6y, एक गेंद का मूल्य है 6y, और इन दोनों को जोड़ के उसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 3,800 रुपये। तो ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे हैं, यानी कि एक बल्ले का दाम x है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x, प्लस 5 गेंदें खरीदी है, एक गेंद का दाम है एक y, और 5 का कितना हो जाएगा, 5y। फिर उसने कितने पैसे दिए हैं 1,750 रुपये। ये आपका बन गया दूसरा समीकरण, ठीक है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, किसी एक समीकरण से आप x का मान निकाल लो, दूसरे वाले समीकरण में रख दो और उसको फिर सॉल्व कर दो, सिंपल। तो चलो हम पहले वाले समीकरण से समीकरण एक से, ए बी नहीं ले रहे, यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो। एक से हम क्या निकालते हैं, x का मान, यानी कि 7x बराबर इस 6y को उधर भेजूंगा, ये क्या हो जाएगा, 3,800 में से माइनस हो जाएगा 6y, ठीक है। यानी कि 7x बराबर इस 6y को हमें हटाना है भाई, हमें x का मान चाहिए, तो पहले इस पद को हटाएंगे, ठीक है, उसको भेज दिया, माइनस में होगा। उसके बाद 7 को हटाएंगे, 7 क्या है, इसमें गुना में है, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, यानी कि 3,800 माइनस 6y बटे में 7 हो जाएगा। ये हमारा x का एक मान आ गया, इसको हमने मान लिया थर्ड समीकरण, ठीक है। अब इस x के मान को आप समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखते हैं तो क्या होता है भाई, आपका दूसरा समीकरण है, पहले उसको नोट कर देता हूं मैं। 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, ठीक है। x की जगह पर रख रहे हैं, यानी कि 3 गुना, ठीक है, 3 गुना 3800 माइनस 6y बटा 7, ठीक है। x की जगह पे ये हो गया, प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इनको हल करेंगे भाई। इस 3 का अंदर गुना हो जाएगा, 3 का गुना होगा 3800 में, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 त्रिक का 9, 10 11, यानी कि 114 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा हुआ है वो आ जाएगा साथ में, माइनस 3 का 6 के साथ गुना हो जाएगा, माइनस तो है तो माइनस, और 3 6 18 वाई हो जाएगा, पूरे के नीचे 7 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है,
7 पूरे के नीचे नहीं लगाते, इसके नीचे 7 लगा देते हैं, इसके नीचे 7 लगा देते हैं, ठीक है। प्लस में 5y बराबर 1750, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को आप क्या कर दो, उधर भेज दो। इसको क्या कर देंगे, उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1750, और इस चीज़ को उधर भेजेंगे तो इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल हो जाएगा बटे में 7। अब इसको और ये दोनों बचे हुए हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है सबसे बड़ी पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक बार लिख देता हूँ वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ा संख्या है उसका सिंबल लगेगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है या कि 18/7, तो 7 से अगर 18 को भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो ये तो 3 ही आएगा लगभग, 3 3 2 दशमलव कुछ आएगा, और ये 5 है, तो ये बड़ा है, मतलब प्लस का सिंबल लगेगा, ठीक है, और इनका अंतर निकाला जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके नीचे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है, कुछ मत देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दो। तो 1 का गुना करेंगे -18 में, तो -18 का y हो जाएगा। 7 का गुना करेंगे 5 में, 7 × 5 = 35, y हो जाएगा बटे 7 × 7। और इधर क्या है, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 7 का गुना करेंगे 1750 में, तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल आए 3, 7 × 7 = 49, 49 और 3 = 52, ठीक है। 5 7 × 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। ये 12,250 माइनस 1 का गुना करेंगे इसमें, तो यही रहेगा, ठीक है, बटे में 7, 7 × 7, ठीक है। अब दोनों तरफ 7 है, ठीक है, इधर भी 7 उधर भी 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। या फिर इसको, इस 7 को मैं उधर भेजूंगा, तो इधर क्या है, ये भाग में उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि इसके साथ आएगा ये 12,250 माइनस 1400, 1000, 11,400, और इधर आके 7 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, माइनस का 18 और प्लस का 35, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, 35 बड़ी है यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा। 35 में से 18 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 20, 20 10 30, यानी कि 17 वाई, ठीक है, प्लस का 17 वाई आ जाएगा। और इधर भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका 12,000 है, 12,250, इसमें से आपका 11,400 चला जाएगा। चलो माइनस करते हैं, ये भी जीरो, जीरो में से जीरो, 5 में से जीरो जाएगा 5, ठीक है, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 लिए 12, 12 में से 4 गया 8, ये बचा 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 850 इसका जवाब आया, ठीक है। किसके बराबर, 17y, यानी कि y बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 850/17, ठीक है। तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है, y का मान हमें मिल जाएगा। और फिर इसको ले जाएं, क्या 17 से कितनी बार में जाएगा, ये 850 है, ये 17 × 5 = 85 होता है, ठीक है, यानी कि 5 बार में चला जाएगा। तो y का मान आपका आ जाएगा 50, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसको 3 वाले समीकरण में रखेंगे। 3 वाला समीकरण क्या था आपका, ये देखो, ये था x बराबर 3,800 माइनस 6y/7, x बराबर 3,800 माइनस 6y/7, y की जगह पे क्या रखोगे, 50 रखोगे, y की जगह पे 50 रखेंगे बटे 7, इसको सॉल्व करेंगे, ये 3800 और 5 6 30, यानी कि 300/7, 3800 में से 300 जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 3500, 3500/7, और 7 × 5 = 35, ठीक है, यानी कि 7 × 5 = 35, यानी कि 2 जीरो उसके बाद आ जाएगा, यानी कि आपका x का मान यहाँ पे आ जाएगा 500 और y का मान क्या आया था, 50 आया था। ये इसके जवाब हो जाएंगे, ठीक है, x और y के मान, ठीक है। x का क्या मतलब है कि आपका गेंद कितने का है, 500, बैट कितने का है, बैट को माना था ना हमने, x किसको माना था, x बल्ले का मूल्य क्या था, x था, और गेंद का मूल्य y था, यानी कि बल्ले का मूल्य कितना है, बल्ले का मूल्य x ये है, और ये क्या है, गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य यानी कि y, ठीक है। 50 रुपए की गेंद है, 500 रुपए का आपका बल्ला है, ये इसका जवाब हो जाएगा।